पाकिस्तान की आवाम खुसूसन नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासर फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। तलबा अपनी तालीम पर तवज्जो दें, ऐसी सलाहियत पैदा करें कि मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करें। नौजवान ही पाकिस्तान मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के तलबा से बातचीत। आर्मी चीफ ने तलबा पर पाकिस्तानियत को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। मजीद कहा, हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। पाकिस्तान के आइन का आगाज ही अल्लाह की हाकमियत से होता है। ये फितनल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। हम कभी भी फितनल खवारिज को अपने फरशुदा सोच पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म का IMF से बिजली सस्ती करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के ना मानने का खदशा खत्म हो गया। MD IMF को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। मैंने कहा इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, मुईशत तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। उन्होंने कहा प्लान बनाए, मैं तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। पावर डिवीजन के हुकाम को हिदायत दी कि सूबों के साथ मिलकर जल्द अज जल्द बिजली सस्ती करने का प्लान बनाएं और IMF के पास लेकर जाएं। बिजली सस्ती होगी तो हम अपनी प्रोडक्शन बेहतर कर सकेंगे। IMF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा, जिस पर हुकूमती टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। IMF का पाकिस्तान में माशी बहाली का एतराफ़। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर इज़हार इत्मीनान। MD IMF ने मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन है। अफरात ज़र में कमी के साथ मईशत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और ज़ाती अज़म की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के मौके पर MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात की। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। आलमी मालियाती इदारे ने मुसलसल मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, इदारा जाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर दिया। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का इतराफ़ किया है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। मुईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान सवार रहे हैं। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आ गया। मुईशत को फ़ायदा पहुँच रहा है। रुपया मुस्तहकम हुआ और ग्रोथ बढ़ रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। मरियम नवाज ने कहा अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड हैं। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ हैं। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। जरा के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी क़यादत को शेर अफजल मरवत को निकालने की हिदायत की। पार्टी रहनुमाओं ने सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के किरदार पर शिकायत की थी। शेर अफजल मरवत को सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयान पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। जरा के मुताबिक बुनियादी रुकनीत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर MNA इस्तीफा मांगा जाएगा। वकील अली इमरान कहते हैं बानी ने पार्टी में तब्दीलियां करने का भी इशारा दिया। कोर कमेटी का इजलास भी तलब करने की हिदायत की। गैर मुतहरिक और बयानियां रिपोस्ट न करने वाले रहनुमाओं को भी फारिग किया जाएगा। शेर अफजल मरवत का ट्वीट करते हुए कहना है, मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूं। अभी तक मेरे हवाले से तहरीक इंसाफ ने कोई बाज़ाब्ता फैसला किया, ना ही मुझे आगाह किया। IMF वफ्द किस हैसियत में और किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। JUI के MNA नूर आलम का कौमी असम्बली में सवाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया। अगर चीफ जस्टिस ना चाहते तो मुलाकात का वक्त ना देते। मुलाकात को चीफ जस्टिस पर मुसल्लत नहीं किया गया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसलिए IMF वफ्द चीफ जस्टिस से मिला। हम IMF प्रोग्राम में मजबूरी से हैं।
चीफ जस्टिस को लिखा गया खत और डोजियर आईएमएफ वफ्द को भेज दिया है। रिपोर्ट और कवरिंग लेटर भी आईएमएफ को दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं खत में गवर्नेंस के मसाइल, कानून की हुक्मरानी और शफाफियत के मसाइल का जिक्र है। मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। आईएमएफ के सामने तमाम हकायक होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर और अली जफर की आईएमएफ वफ्द से मुलाकात भी होगी। आईएमएफ वफ्द का चीफ जस्टिस से मिलना तारीख का अनोखा वाकया है। लगता है आईएमएफ को हमारे अदलो इंसाफ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत धांधली की पैदावार और इस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है। अपोजिशन का बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमें भी 26वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी राय में आईनी अदालत की तश्कील थी, लेकिन आईनी बेंच का बनना भी बुरा आगाज़ नहीं है। आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएँ। इलेक्शन कमीशन ने एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। सिकंदर सुल्तान राजा को चले जाना चाहिए ताकि नए लोग आएं। तमाम सियासी जमातें हमारे साथ खड़ी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी हुकूमत से लाताल्लुक हो गए। मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई भी हमारे मौक़िफ़ के हामी हैं। बहुत जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई का खत खुला है। उन्होंने अपना जायजा बताया और तजावीज़ पेश की। खत का मकसद सियासतदान का मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाना है। वहाँ से जवाब नहीं मिला। हल्फन कहता हूँ कि 9 मई मुकदमात में बेकसूर हूँ। पीटीआई को किसी डील की ज़रूरत नहीं, अदालत से सुरखरू होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात सिर्फ हेलो हाई के लिए नहीं थे, मुल्क के संजीदा मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे थे। तमाम सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के लिए राबते में हैं। अफ्रीकी सीरीज का कराची में कड़ा मुकाबला जारी। पाकिस्तानी टीम की 353 रन के बड़े हदफ की जानिब पेशकदमी। कौमी बैटिंग लाइन लड़खड़ाने के बाद संभल गई। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने मुश्किल वक्त में सहारा दे दिया। दोनों ने 50 बना ली। कौमी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 200 से ज्यादा रन बना लिए। फ़खर जमान 41, बाबर आजम 23 और सऊद शकील 15 रन बनाकर आउट हुए। जीतने वाली टीम ही सीरीज के फाइनल में पहुंच सकेगी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरे मैच में भी खूब मार खाई। मोहम्मद हसनैन को 8 ओवर्स में सबसे ज्यादा 72 रन पड़े। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों पर 352 रन जोड़े। टेम्बा ने 82, मैथ्यू के 83 और क्लासन ने 87 रन बनाए। ट्रांसफर होने वाले जज से दोबारा हलफ लेना जरूरी होता तो आइन में इसका जिक्र होता। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं। 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। 3 जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील शुदा सीनियरिटी बरकरार। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज रहेंगे। फैसले में कहा गया है कि जब जज का ट्रांसफर होता है तो इस हाई कोर्ट के जज के तौर पर स्टेटस रहता है, वो तब्दील नहीं होता। आइन का आर्टिकल 200 जज के एक हाई कोर्ट से दूसरे में तबादले से मुतालिक है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस ताहिर जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस एजाज और जस्टिस अमन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई। दूसरी जानिब सेशन अदालत और खसूसी अदालतों के जजेस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकरीर पर इशाया देंगे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर के एजाज में भी इशाया होगा। अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? सिविल सर्विस में कोई जुर्म करे तो बरतरफ किया जाता है, सजा का इख्तियार नहीं। आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी से निकालने के साथ सजा भी दी जाती है। जब मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ को अपील जाती है तो कितने वक्त में फैसला होता है? जस्टिस मोहम्मद उखैल का मिलिट्री ट्रायल केस में इस्तफसार। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब में पतंग उड़ाना जुर्म है। अगर मिलिट्री एहलकार खिलाफ वर्जी करेगा तो सिविलियन कानून लागू होगा। आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, उसमें कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हकूक खत्म हो जाएंगे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एतराफ़ की बुनियाद पर सजा हो जाए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिया, अगर मुलजमान एतराफ़ नहीं करते तो वो इनकार भी तो नहीं करते। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, आपकी सियासी जमात के दौर में आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई, पार्लियामेंट में बड़ी गर्मजोशी से कानून साजी हुई। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मैं उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, मैं हमेशा अपोजिशन में रहा हूँ।
GHQ हमला केस में वज़ीर आला अली गंडापुर और शहरयार अफरीदी नामजद अडयाला जेल में समाअत के दौरान इस्तगासा के गवाह ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। गवाह अहमद यार ने कहा, मैंने इकदाम अली अमीन और शहरयार अफरीदी के उकसाने पर उठाया। इस्तगासा ने पेट्रोल बम, मोबाइल फोन्स, जले टायर और दीगर माल मुकदमा पेश किया। उधर तहरीक इंसाफ की रहनुमा सिमाबिया ताहिर अडयाला जेल से गिरफ्तारी के बाद रिहा। दूसरी जानिब जिनाह हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान की गिरफ्तारी दरकार नहीं। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। आजम सवाती को कसूरवार करार दिया गया। हुकूमत ने एक माह के लिए बिजली की कीमत ₹1.23 कम कर दी। दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत कम की गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को फरवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। सऊदी अरब की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सलामती की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, दुबई में समिट में फ़लस्तीन से मुतल्लिक मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। दुबई में UAE की क़यादत के साथ मुलाकात में हौसला अफजा रही। कई ममालिक के सरबराहान और सरमायाकारों से भी मिला। दोस्त ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म का लीबिया कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। कहा, इंसानी स्मगलिंग के काले धंधे का खात्मा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ानुल मुबारक में अशिया ख़ुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी के हवाले से भी हिकमत अमली बनाने की हिदायत। काबीना ने मजहबी रवादारी के फ़रोग़ की सिफारिशात के लिए सब कमेटी भी बना दी। ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्किया के सदर का दौरा पाकिस्तान। रजब तैयब उर्दवान आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कौमी क़यादत और अवाम ने अजीज दोस्त की राह में आंखें बिछा दी। फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सदर उर्दवान के त्यारे को GF-17 थंडर सलामी देंगे। इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला हुकाम इस्तकबाल करेंगे। 1-on-1 मुलाकातें भी होंगी। सरमायाकारी और दो तरफा ताउन की 60 से ज़ायद यादाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। जहाज साजी के शोबे में इनकलाबी मनसूबे पर पेशरफ्त का इम्कान। बाहमी तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर बात होगी। जंगी तैयारों, AI टेक्नोलॉजी और बहरी अफवाज की इस्तेदाद बढ़ाने पर ताउन का अज़म दोहराया जाएगा। शाहराए दस्तूर को तुर्किया के परचमों से सजा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। पायदार तरक्याती मॉडल प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया, तरक्याती पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुलबर्ग में रोड्स की तामीर बहाली की जाएगी। बारिश के पानी के निकास के लिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। सोलर लाइट्स और यूनिफॉर्म साइन लगाए जाएंगे। अरसा दराज से टूट फूट और अदम तवज्जो का शिकार इलाकों में डेवलपमेंट का अमल जारी है। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से न सिर्फ शहर बेहतर होगा बल्कि शहरियों को भी आसानी होगी। FBR की कलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी शिकायत है कि जो रकम वक्त पर जमा होती है इसको बर वक्त मुंतकिल नहीं किया जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से शिकवा। बोले, गुज़श्ता साल 80 अरब रुपए से ज़ायद रकम थी। गुज़श्ता साल की रकम हमें इस साल मिलनी है। विफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि रकम को बर वक्त मुंतकिल किया जाए। डोमिसाइल मामले पर हम तहकीकात कर रहे हैं। गलती करने वालों को सजा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 6 महीनों में सरप्लस बजट 169 अरब रुपए रहा। सूबाई काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक घरानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। सूबाई असम्बली के हर हल्के में 5,000 मुस्तहिक घरानों को इमदाद मिलेगी। काबीना ने सयाहती मकामात के बजट से बच जाने वाली रकम को सड़कों पर खर्च करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। हैदराबाद स्टेडियम अपग्रेड करके आलमी मुकाबले मुनाकिद करवाने पर गुफ्तगू। सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों से टैलेंट की तलाश पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी मुलाकात। सूबे में क़याम क्रिकेट के फ़रोग, PSL और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। मोहसिन नकवी ने गवर्नर के इक़दामात को सराहा। कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। मोहसिन नकवी का रेंजर्स हेडक्वार्टर का भी दौरा। यादगार शहदा पर हाज़री, फातिहा ख्वानी की।
चेयरमैन पीसीबी ने नया नाजमाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। कराची में गाड़ियों को जलाने का केस, चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। आफाक अहमद के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात पर मुकदमा दर्ज किया गया। जुला घुराव की दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद के बयान के बाद तोरंगी में माल बरदार गाड़ियां जलाई गईं।